दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में एक बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि भाई बॉलीवुड की बहुत चर्चित स्पाई यूनिवर्स जो है वो अब डब्बे में जाने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म के मेकरों को अब इस बात पर मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई वो जिस स्पाई यूनिवर्स को बहुत ही बड़े बजट पर बना रहे थे उसको अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। यानी कि भैया स्पाई यूनिवर्स में अब वो कहे तो भैया स्पाई नहीं है जिसकी तलाश ऑडियंस करते हुए इन फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा घरों में आती थी। यानी कि भैया स्पाइसी स्पाई वर्ल्ड जो है वो फीकी पड़ गई है ऑडियंस के बीच में। हाल फिलहाल में ही वॉर का पार्ट 2 जब सिनेमा घरों में रिलीज हुआ तो भैया इस फिल्म से जो उम्मीदें इस फिल्म के मेकरों को लगी हुई थी ये फिल्म उन उम्मीदों पर बिल्कुल खड़ी नहीं उतर पाई है। यानी कि भैया ये फिल्म हिंदी मार्केट से लेकर साउथ के मार्केट में पब्लिक के द्वारा ठुकरा दी गई भाई इस फिल्म को मिल रहे नेगेटिव वाइब्स की वजह से। यानी कि इस फिल्म को लेकर जितनी पॉजिटिव बातें नहीं हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे ज्यादा इस फिल्म को लेकर नेगेटिव बातों का कहे तो भैया प्रभाव बना रहा, जिसकी वजह से भाई टाइगर के पार्ट 3 के बाद स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म यानी कि भैया वॉर का पार्ट 2 भी बॉक्स ऑफिस पर आकर औंधे मुंह गिर गई है। और भाई इस फिल्म के औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिरने के बाद अब इस फिल्म के मेकरों को इस बात का डर सता रहा है कि भाई स्पाई यूनिवर्स की आने वाली अगली फिल्म जो कि इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी जिसका नाम है अल्फा, क्या वो फिल्म भैया बॉक्स ऑफिस पर कोई इम्पैक्ट बना पाएगी? क्योंकि भैया स्पाई यूनिवर्स के बड़े बड़े दिग्गज जो है वो ऑडियंस के बीच में आकर धराशायी होते जा रहे हैं। तो भाई आखिर में ऐसा क्या हुआ है कि भैया स्पाई यूनिवर्स को लेकर सवालों का बाजार गर्म होने लगा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज सेंटर में। दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ये समीक्षा रखूं, ये रिव्यू रखूं, अपनी बात रखूं कि भैया उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भैया इस पूरे समीक्षा को आप लोग जरूर सुनिएगा और इसको सुनने के बाद आप अपना मत अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर दीजिएगा कि भाई इन दिनों स्पाई यूनिवर्स का असली दुश्मन कौन है? कौन है वो असली दुश्मन जिसकी वजह से वायर अब के जो ये स्पाई वर्ल्ड है वो खत्म होने की कगार पर आ गया है? दोस्तों स्पाई यूनिवर्स को लेकर एक बात जो है वो इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रही है कि भाई वायर ऐप की स्पाई वर्ल्ड की दुनिया जो है वो लगातार एक ही तरह की यानी कि सिमिलर कहानियां ही सिनेमा घरों में लेकर आ रही है। और भाई कहानियां सिमिलर नहीं हो रही है तो भैया जबरदस्ती इस फिल्म के मेकर जो हैं वो इस स्पाई यूनिवर्स के सभी हीरोज को आपस में ही भिड़ाकर पब्लिक को एक नया क्यूरियोसिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई ये बातें कहकर भैया स्पाई यूनिवर्स के उस फिल्म के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है जिसका इंतजार दर्शक बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं कि भाई अगर एक फिल्म में पठान और जवान में बोलिए यार पठान और टाइगर नजर आएंगे तो भाई उस फिल्म का स्टोरी लाइन क्या होगा? तो भाई उस फिल्म के स्टोरी लाइन को लेकर यही बात बताई जा रही है कि भैया जैसे वॉर में जंग छिड़ी थी ना भैया जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के बीच में, वैसा ही वॉर में वैसा ही जंग जो है वो छिड़ जाएगा भाई पठान और टाइगर के बीच में। तो भाई ऐसी खबरें आना इस फिल्म के लिए मतलब इस सीरीज के लिए एक दुखद कहे तो भाई संदेश की तरह लोगों के बीच में आ रही है। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब वाईआरएफ ने ना चाहते हुए इस स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की थी, पहले तो भैया उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसी कोई सीरीज बनाएंगे आगे चलकर, क्योंकि भैया उन्होंने नॉर्मल तरीके से सलमान खान को अपने प्रोडक्शन हाउस में लेकर आए और एक फिल्म बनाए थे टाइगर जिंदा है। उसके बाद भैया एक था टाइगर, इस तरह की दो फिल्में आई और दोनों फिल्मों की कहानी जो थी वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन भैया उस फिल्म में एक कॉमन बात हमें देखने को मिली थी कि भैया सलमान खान जो है वो रॉ के एक एजेंट के तौर पर नजर आए थे उस फिल्म में। और उस फिल्म में कटरीना कैफ जो है वो एक कहे तो भैया आईएसआई एजेंट के तौर पर नजर आई थी। और उस फिल्म में हमें क्या बात दिखाई देगी थी कि भैया कि देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई के जितने भी एजेंट है ना भैया वो बुरे नहीं होते हैं, वो कुछ में कुछ अच्छे भी होते हैं और वो इंडिया से प्यार भी करते हैं। और ये बात उस वक्त पब्लिक ना चाहते हुए भी सलमान खान के प्यार में पचा गई कि हो सकता है भैया ऐसा मान लो कि ख्यालों की दुनिया में ऐसा हो सकता है, भले रियल रियल बेस पर इसका कोई धरातल ना हो, लेकिन भैया बॉलीवुड ने ये नया एक्सपेरिमेंट किया और पब्लिक के दिमाग में ये बात फीड कर दी। तो भाई चलिए टाइगर सीरीज में आप लोगों ने ये बात दिखाई, लोगों को पच गई, लेकिन उसके बाद
जब भैया कहानी हम लोगों के सामने वॉर के पार्ट 2 के रूप में आई तो हम लोगों को क्या कहानी दिखाई गई भैया कि भैया वॉर के पार्ट 1 में हमें ये बात देखने को मिली कि भैया टाइगर और कबीर जो हैं वो इस रॉ के एजेंट हैं और इस बार ये दोनों ही एजेंट आपस में भिड़ रहे हैं, यानी कि भैया फूट जो है वो रॉ के अंदर ही है। यानी कि भैया एक तरह से आप लोगों ने रॉ को यहाँ पर कहे तो एक ऐसी संस्था बताने की कोशिश की कि भैया यहाँ पर समन्वय जो है वो बना ही नहीं है और इसमें अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर में देशभक्ति की भावना नहीं होती है। देन उसके बाद भाई आप इस यूनिवर्स में एंट्री कराते हो पठान की। तो भाई पठान की जब एंट्री होती है तो इस फिल्म की कहानी क्या थी? फिर वही टाइगर वाली कहानी कि भैया एक अच्छी आईएसआई एजेंट यानी कि भैया दीपिका पादुकोण जो है वो पठान की मदद कर रही है भारत को बचाने में। यानी कि भैया वही ट्रीटमेंट आप लोगों ने फिर से एक बार इस्तेमाल किया शाहरुख खान के नाम से और भाई शाहरुख खान की ये फिल्म इतनी बड़ी हिट फिल्म बन गई कि भैया उसको देखकर स्पाई यूनिवर्स के मेकरों को इस बात का अंदाजा हो गया कि भैया अब तो हम उस अचीवमेंट को हासिल कर लिया है जिसको हम लोग हासिल करना चाह रहे थे और उसके बाद से भाई अब हम केवल आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि भैया अब इस फिल्म से जो हाइप बना है स्पाई यूनिवर्स को लेकर उसका बेनिफिट सभी फिल्मों को मिलेगा। और उसके बाद हुआ क्या? तो भाई टाइगर के पार्ट 3 में आप लोगों ने ठीक वही ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जो आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके बाद भैया वॉर और उसके बाद भैया टाइगर पठान में आप लोगों ने यूज किया और उसी फ्लेवर को ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की कि भैया आईएसआई की एजेंट जो है ना वो इंडिया का ही सपोर्ट करेगी, वो पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगी। और यहीं से डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया कह तो गया इस स्पाई यूनिवर्स का। यानी कि भाई पब्लिक को इस सीरीज में वो कहीं यूनिक पन नजर नहीं आ रहा था जो कि भैया पब्लिक तलाश रही थी। और हर बार आप एक बात इंजेक्ट करने की कोशिश करोगे पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों को लेकर कि भैया वो लोग बुरे नहीं होते हैं, बुरे तो भैया रॉ में भरे पड़े लोग हैं। मतलब रॉ के एक और एजेंट को आप लोगों ने विलेन के तौर पर दिखाया था ना पठान में, जिसे पब्लिक ने एक बार शाहरुख खान के प्यार में पचा लिया था। और वो प्यार क्या था? तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भैया पठान को इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिल गई? उस फिल्म की कहानी तो इतनी अच्छी थी। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, 4 साल का गैप था शाहरुख खान का सिनेमा घरों में आने के बीच में और उस बीच में शाहरुख खान को लेकर जो एक पीआर स्टंट किया गया था, पीआर का जो गेम चल रहा था कि भैया शाहरुख ये हो गए, शाहरुख नाराज हो गए, शाहरुख फिल्म छोड़ रहे हैं, ऐसे कई सारी खबरें हम लोग के सामने आ रही थी। तो भैया शाहरुख खान के दीवाने और खास तौर पर उनकी फिल्मों को देखने वाले जो ऑडियंस है वो इस बात को लेकर सोचने लगी थी कि ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान कोई फिल्म लेकर नहीं आ रहे। और 4 साल के बाद जब शाहरुख खान अपनी इस फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आते हैं कई सारे कंट्रोवर्सीज के माध्यम से, आपको याद ही होगा कि बेशर्म रंग को लेकर कितना कंट्रोवर्सी हुआ था। तो भैया उन सभी बातों का फायदा इस फिल्म को मिला और ये फिल्म ना चाहते हुए भी 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर गई। और उसके बाद भाई ऐसा लगने लगा स्पाई यूनिवर्स के मेकरों को कि भैया अगर हम बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को अपनी फिल्म में ले लेते हैं और उसके बाद भैया कुछ डायरेक्टर को हम लोग पकड़ कर बैठ लेते हैं कि भाई ये सिद्धार्थ आनंद टाइप के डायरेक्टर भैया ये लोग जो फिल्म करेंगे वो फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगी। तो भाई ऐसा नहीं है। आज के डेट में अगर स्पाई यूनिवर्स की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि भैया इस फिल्म के मेकर जो है वो दिग्भ्रमित हो गए मेरे भाई, इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके हैं कि भैया शाहरुख है, सलमान है और उसके साथ ऋतिक रोशन है, तो भैया उनकी सारी फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होगी। देखिए ये सारे कलाकार बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनका पब्लिक के बीच में जबरदस्त होल्ड भी है और ये अच्छे अपने फिल्मों में अपना परफॉर्मेंस देकर लोगों का दिल जीतते भी आए हैं। लेकिन भाई जब आप एक अच्छी कहानी बेहतरीन मेकिंग के माध्यम से ऑडियंस के बीच में लेकर आओगे तभी ना ऑडियंस उस फिल्म को प्यार देगी। क्योंकि भैया ऑडियंस थोबड़ा देखने नहीं जाती है, देखने जाती है क्या कि भाई जो कंटेंट, जो कहानी, जो मेकिंग उनको देखने को मिल रही है वो उनको भा रही है कि नहीं। और भाई आप अपने घरेलू डायरेक्टरों को कोई भी फिल्म उठाकर दे दोगे ये कहते हुए कि भाई है ना सलमान, शाहरुख और ऋतिक संभाल लेंगे, वो तुम बस इस फिल्म को डायरेक्ट कर दो। अब भाई देखो अभी जो हाल फिलहाल में फिल्म आई हम लोग के सामने वॉर के पार्ट 2, तो भैया इसमें डायरेक्टर कौन है उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उनके अगर आप फैमिली बैकग्राउंड को जानोगे तो पता चलेगा कि भैया वो आदित्य चोपड़ा के साले साहब हैं। तो भाई आप जीजा और साला का रिश्ता ध्यान में रखकर आप ये फिल्म उनको सौंपे हो, तो भाई वहां पर आपको उनसे एक उम्मीद रखनी चाहिए थी ना कि भैया देख तुम जो फिल्म बना रहे हो, जो कहानी तुम लिख रहे हो इस फिल्म के लिए वो पब्लिक के हिसाब से होनी चाहिए। और भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साले साहब इतने टैलेंटेड नहीं है, उनकी कहानी में ऐसा दम नहीं है जो कि ऑडियंस खोजती है, तो भैया उनको आपको फिल्म देने की जरूरत नहीं थी। आप अपने घर के लड़कों को हीरो बनाओ, प्रोड्यूसर बनाओ, लेकिन क्रिएटिव वर्क में
भाई उन्हीं को काम दो जो कि उस चीज को डिजर्व करते हैं। अब आज अब आज ये सीरीज जो है वो बर्बाद होने के तो कगार पर आ गई, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं फिल्म के मेकरों का ही हाथ है कि भैया वो फिल्म पर पैसा तो दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं, लेकिन भाई फिल्म की जो असल जान है, यानी कि उस फिल्म का कंटेंट, उस फिल्म का स्टोरी लाइन, उस फिल्म का स्क्रीन प्ले, उस फिल्म के डायलॉग्स, उस पर वर्क हो ही नहीं रहा है। तो भाई फिल्म चलेगी कहां से? अब ये सीरीज आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, इस पर तो एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग गया इस फिल्म के पिटने के बाद। क्योंकि भैया पठान ठीक है हिट हो गई, लेकिन टाइगर और वॉर के साथ में जो हुआ ना, वो एक सेटबैक है इस फिल्म के मेकरों के लिए, जिसको वजह से वो लोग भैया इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गए कि वो आगे इस सीरीज पर काम करेगी। सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो इस सीरीज पर काम करेगी नहीं। वैसे आप लोग को क्या लगता है भाई, स्पाई यूनिवर्स के दुश्मन है कौन? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि लाइक करना ना भूलिएगा, और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन